राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर। व्याख्या। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी केस कार्यक्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन बी एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ऑप्शन सी करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, ऑप्शन डी विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। करेक्ट आंसर। व्याख्या। इंदिरा साहनी केस केंद्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 1992। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों के अधिकार 1975। करतार सिंह केस आतंकवादी घटनाओं से संबंधित कानून। विशाखा केस महिलाओं के अधिकार आरक्षण संबंधी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बधाईगिरी। करेक्ट आंसर। व्याख्या। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी भगवद गीता से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। करेक्ट आंसर। व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 पू में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। करेक्ट आंसर। व्याख्या। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 पू में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेद्रोसिया और पेरिपेमिसिदाई के क्षेत्रों को दिया था। चरक किसके राजचिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। करेक्ट आंसर। व्याख्या। चरक कनिष्क के राजचिकित्सक थे।
इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर व्याख्या चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्ता देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्णयुग माना जाता है।